दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्किन खूबसूरत दिखाई दे, हमारी स्किन पे ग्लो हो, हमारी स्किन चमकदार दिखाई दे क्योंकि इसी की वजह से हमारे कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी होती है। हमारे कॉन्फिडेंस को बेहतर बनाने के लिए और हमारे चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। लेकिन ये सारे प्रयास बहुत बार नाकाफ़ी साबित होते हैं क्योंकि कहीं न कहीं पर हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो डायरेक्शन है, वो सही नहीं होती। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपसे अरोमा थेरेपी फेशियल के बारे में। एक ऐसा फेशियल जिसे आप अपने घर में बहुत आसानी से कर सकते हैं और इतना आसानी से किया जाने वाला फेशियल सिर्फ आपकी स्किन को ही नहीं बेहतर बनाता बल्कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, आपके जो सेंसेस हैं उन्हें रिलैक्स करता है जिसकी वजह से आप स्किन के साथ साथ मेंटली भी अपने आप को रिलैक्स्ड फील करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी एक स्टेप आप मिस ना कर पाए और ये हर एक स्टेप एक एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये आपकी स्किन के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को भी इन्हांस करने का काम करता है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और साथ के साथ में उन लोगों तक शेयर करें जिन तक आप ये जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अरोमा थेरेपी के बारे में मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने बताया था कि अरोमा थेरेपी बेसिकली क्या है। तो हमने उसमें देखा कि अरोमा थेरेपी बेसिकली प्लांट हार्मोन्स होते हैं। अलग अलग पेड़ पौधों से अलग अलग प्लांट हार्मोन्स निकाले जाते हैं जिनका काम हमारे शरीर के अंदर जाकर के हर एक कोशिका को रिलैक्स करना होता है, हर एक कोशिका को रिजुविनेट करना होता है और रिवाइटलाइज करना होता है। हमारे चेहरे पर भी हमें इन्हीं तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी कोशिकाएं समय से पहले बूढ़ी होने लगती हैं जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस, रिंकल्स, ओपन पोर्स और एजिंग के सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारी स्किन के अंदर मेलानिन मतलब स्किन को कलर देने वाला पिगमेंट का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर हमें टैनिंग, सनबर्न, डार्क सर्कल्स, मंकी माउथ और अनइवन स्किन जैसी प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन की सेल्फ रिकवरी जो स्पीड है वो कम हो जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर सैगिंग आने लगती है, हमारी स्किन के अंदर मसल्स का जो टोनिंग इफेक्ट है वो खत्म होने लगता है और हमारे चेहरे से एजिंग के साइंस दिखाना शुरू हो जाते हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स के ऊपर अरोमा थेरेपी फेशियल बहुत अच्छा काम करता है क्योंकि अरोमा थेरेपी फेशियल सिर्फ आपकी स्किन के ही नहीं बल्कि आपके सेंसेस को भी रिलैक्स करता है। मतलब कि जब आप अरोमा ऑयल्स को इस्तेमाल करते हो तो ये अरोमा ऑयल्स आपके जब चेहरे पर लगते हैं तो इनकी खुशबू आपकी नाक के रास्ते से आपकी ऑक्यूपुलेटरी ग्लैंड या जिसको ऑल्फैक्टरी ग्लैंड भी कहते हैं वहां तक पहुंचती है और वहां पर ये खुशबू पहुंचने के बाद आपके ब्रेन के लिम्बिक पोर्शन ऑफ ब्रेन तक जाती है और जिसकी वजह से आपके इनर सेंसेस को भी रिलैक्सेशन मिलता है। अब बात करते हैं इस फेशियल को कौन कौन कर सकता है। तो अरोमा थेरेपी फेशियल कोई भी एज का व्यक्ति जो 16 प्लस है वो बहुत आराम से कर सकते हैं और इसे करने के लिए सिर्फ आपको 2 अरोमा ऑयल्स की ज़रूरत है। ये 2 अरोमा ऑयल्स हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स और अरोमा का एलोवेरा एसेंशियल ऑयल। तो ये 2 अरोमा ऑयल्स आपको बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों अरोमा ऑयल्स आपकी स्किन को रिजुविनेट, रिवाइटलाइज और वापस से जो प्रॉब्लम्स हो गई हैं उनको रिकवर करने में कारगर साबित होते हैं। अब इसे करना कैसे है? तो सबसे पहला जो स्टेप आता है किसी भी फेशियल का वो आता है क्लेंजिंग। तो अगर आपको अपने चेहरे को क्लीन करना है तो आप किसी भी फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी क्लेंजिंग जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल करें या कोई भी क्लेंजिंग जेल इस्तेमाल करें उसमें लेवेंडर ऑयल की 2 ड्रॉप्स ऐड कर दें। ये लेवेंडर ऑयल की 2 ड्रॉप्स आपकी स्किन की कोशिकाओं को रिलैक्स करेंगी। साथ के साथ में लेवेंडर ऑयल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है और डीप क्लीन करता है। तो जब ये डीप क्लिनजिंग इफेक्ट आपके चेहरे पर आएगा तो आपके पोर्स की सफाई बहुत अच्छे से हो जाएगी जिसकी वजह से आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स या जो पैप्यूल्स, पस्ट्यूल्स, एक्ने आने के जो चांसेस हैं वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं।
नंबर 2 जो स्टेप आता है किसी भी फेशियल का वो आता है स्क्रबिंग। तो स्क्रब आपको घर में ही बनाना है और उसी के अंदर आपको ये ऑयल्स डालने हैं। तो अब घर में आप स्क्रब कैसे बनाएंगे? सो आपको 1 टेबलस्पून सूजी लेनी है। उस सूजी के अंदर आप 1 टेबलस्पून दही मिलाएंगे। सूजी और दही के इस मिक्सचर के अंदर आप 2 बूंदें लेवेंडर ऑयल की डाल देंगे। यही लेवेंडर ऑयल आपने क्लिंजर में भी यूज किया था। अब इसे आप 5 मिनट 10 मिनट रहने देंगे। 5 से 10 मिनट बाद आपको इस ऑयल वाले स्क्रब को अपने चेहरे पर लगाकर 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम देनी है और स्टीम देने के बाद में आपको अपने चेहरे पर मसाज करनी है। जब आप इसके ऊपर स्टीम देते हो तो आप ये याद रखोगे कि अगर आपकी स्किन ड्राई है या आपकी स्किन ऑयली नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टीम नहीं देनी है। और वो लोग जिनको स्टीम लेना पसंद नहीं है वो स्टीम को स्किप भी कर सकते हैं। तो स्टीम जो है वो यहाँ पे 100% ऑप्शनल है, इसे कंपल्सरी नहीं है, ये याद रखिएगा। सो हमने यहाँ पर पहले स्क्रब लगाया जो हमने सूजी और दही की मदद से बनाया है, जिसमें हमने लेवेंडर ऑयल डाला है। इसको चेहरे पर लगाकर हमने स्टीम दिया और स्टीम देने के बाद में हम इसे मसाज करेंगे। मसाज 5 से 7 मिनट करेंगे और उसके बाद में हमें चेहरे को धो लेना है। नंबर नेक्स्ट जो स्टेप आता है दोस्तों वो आता है हमारा मसाज का स्टेप्स। अब मसाज और स्क्रब के बीच में अगर आपको लगता है आपके चेहरे पे ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, आपके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई पस जमा हुआ है तो उसे आप स्क्वीज करके निकाल देंगे। वो ध्यान रखें कि जब आप स्क्वीज कर रहे हैं तो आपके हाथों में ग्लव्स होने चाहिए ताकि आप अपने नेल्स को, अपने नाखूनों को अपनी स्किन के कांटेक्ट में आने से रोक सकें, क्योंकि जब हमारे नेल्स किसी इन्फेक्शन वाली जगह के कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से हमारे चेहरे पर निशान बन जाते हैं, मार्क्स रह जाते हैं। सो ये एक की फैक्टर है जो मैंने आपको बताया, जो जनरली हमें नहीं पता होता है। जब हमें मसाज करनी है तो हमें मसाज करने के लिए बिना खुशबू वाले जेल का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास में कैरियर जेल नहीं है, जिसको हम बिना खुशबू वाला जेल कहते हैं या अनसेंटेड जेल कहते हैं, अगर आपके पास वो नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। इस एलोवेरा जेल के अंदर आपको 3 से 4 बूंदें एलोवेरा ऑयल की डालनी है और एलोवेरा जेल के अंदर या कैरियर जेल के अंदर जब आप इस एलोवेरा ऑयल को मिलाएंगे 3 से 4 ड्रॉप्स, तो आप देखेंगे कि आपके चेहरे का जो मसाज है वो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके चेहरे पर जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो पिगमेंटेशन है, एजिंग है, टैनिंग है, सनबर्न है या सेंसिटिव स्किन है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 15 से 20 मिनट मसाज कीजिए। मसाज करने के बाद अब आपकी बारी आती है पैक लगाने की। सो पैक लगाने के लिए हम वापस से यहाँ पे 2 चीज़ों को मिक्स करके पैक बनाएंगे। सो हमें यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी और चंदन पाउडर दोनों को आधा आधा लेना है। अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो आप मुल्तानी मिट्टी नहीं लेंगे, आप पूरी की पूरी मात्रा चंदन पाउडर की लेंगे। तो इन दोनों को मिला करके आप पानी के अंदर पेस्ट बनाएंगे और इसके अंदर भी आपको 2 बूंदें एलोवेरा ऑयल की डाल देनी है। एलोवेरा ऑयल डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कीजिए, चेहरे पर लगाइए और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कि 15 से 20 मिनट बाद जब अपना चेहरा वॉश करेंगे और ये पूरा का पूरा फेशियल आपके 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो चुका होगा, तो आपके चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो होगा, जो जनरली हम अपने चेहरे पर मिस करते हैं। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो फेस्टिवल का सीजन आ रहा है इसमें आप इस अरोमा थेरेपी फेशियल का जरूर इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों ऑयल्स को परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसे इजीली परचेज कर पाएंगे और अपने रूटीन में इस फेशियल को शामिल कर पाएंगे। दोस्तों, खूबसूरत दिखना हम सबका अधिकार है और हम सबको खूबसूरत दिखने के लिए हमारा चैनल आपको मदद करता है। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो को आप मिस किए बगैर देख सकें। आपका प्यार आपने हमें बहुत सारा दिया है और इसी वजह से ये चैनल बहुत ही जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को टच कर लेगा। सो मैं आशा करता हूं कि आपका प्यार आप इसी तरह से बनाए रखेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।